हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलमार्ग। दोस्तों, सबसे पहले जलमार्ग की बात करते हैं जो कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। यह जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है क्योंकि यह विश्व के दो विकसित क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। इन दोनों देशों के बीच या इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो व्यापार होता है वो इसी जलमार्ग द्वारा होता है और इस जलमार्ग का नाम है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। और महत्वपूर्ण बात देखें तो दोस्तों, यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। व्यस्ततम क्यों है? क्योंकि दो विकसित देश हैं तो आपस में इन दोनों देशों के बीच व्यापार अच्छा होता है। तो जहाज बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता इसमें आ जाती है। फिर विश्व के जो 25% समुद्री जहाज हैं वो इस मार्ग पर परिवहन करते हैं। और देखा जाए तो जो विश्व के 50 बड़े बंदरगाह हैं उसमें से 30 तो इसी मार्ग पर स्थित है। तो यही इस मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग और व्यस्ततम जलमार्ग है। दूसरा आता है दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर से स्थित है। और यह जलमार्ग, इस जलमार्ग की बात करें तो यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका को मिलाता है, यानी कि पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्र से फिर दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्रों से इसका व्यापार होता है। जिसमें देखें हम ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है उनका व्यापार और आसपास के जो भी क्षेत्र है उन सभी का जो यूरोप का व्यापार है वो इसी जलमार्ग द्वारा होता है। और इस जलमार्ग का नाम है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। फिर हमारा अगला जलमार्ग आता है केप ऑफ गुड होप मार्ग। दोस्तों, यह अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों एक केप ऑफ गुड होप यानी कि एक उत्तम आशा अंतरीप जो है, जो कि समुद्र की ओर निकला हुआ है, उसको उत्तम आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहा गया है। तो यह मार्ग यहाँ स्थित है और दक्षिणी अफ्रीका वाला जो भाग है उसका एक स्थान है। यहाँ से क्या होता है कि पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व की ओर यानी कि इस दिशा में अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर की ओर जहाज आते जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ उसके पश्चात इसका महत्व कम हो गया। लेकिन स्वेज नहर से पहले पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इन सब का व्यापार इसी मार्ग से होता था, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अन्य भागों से। तो उस समय तक इस मार्ग का महत्व ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान में जैसे स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो इसका महत्व कम हो गया। दोस्तों, अगला हमारा जलमार्ग है वो है स्वेज नहर जलमार्ग। दोस्तों, यह अफ्रीका के मिस्र वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर स्थित जलमार्ग है। यह जलमार्ग देखें तो ये जो भूमध्य सागर है और यहाँ पर लाल सागर है, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में बनाया गया मार्ग है और यह कृत्रिम है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है। जब से इस जलमार्ग, ये दोस्तों ये जलमार्ग है, इस नहर यानी कि जो स्वेज नहर है इसका निर्माण किया गया। जब से इस नहर का निर्माण किया गया तो इस केप ऑफ गुड होप जलमार्ग का महत्व बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि जहाज यहाँ से सीधे ही भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और फिर लाल सागर होते हुए एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों से व्यापार करते हैं। और इस स्वेज नहर की बात करें तो 1858 ईस्वी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। और इसकी लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 60 मीटर यह चौड़ी है और 16.5 मीटर न्यूनतम कम से कम गहरी है। लेकिन इस नहर की एक
कमी कह सकते हैं हम कि इसमें चुंगी कर बहुत अधिक लिया जाता है, यानी कि बहुत महंगी यह नहर है या सबसे महंगा यह जल मार्ग है। फिर एक और इसमें कमी है कि इस नहर में एक बार में केवल एक ही जहाज निकल सकता है, यानी कि 2 जहाज एक साथ इसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। फिर देखें तो इस नहर के कारण यूरोप, जो यूरोप वाला भाग है, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, जो ये पूर्वी अफ्रीका वाला भाग है, वहाँ से क्या हो गया, सीधा यूरोप से एशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लिए एक सीधा एवं सरल मार्ग का निर्माण हो गया, जिससे लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी कम होगी। क्योंकि पहले इस मार्ग से होकर आना पड़ता था, अब क्या हो गया कि सीधा ही मार्ग बन गया, जिससे क्या है कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका वाला भाग है वहाँ से भी सीधा व्यापार एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ होने लग गया। तो इस हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला आता है हमारा पनामा नहर मार्ग, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित है। और यह क्या करता है, यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फिर इस नहर की बात करें, यानी कि पनामा नहर, यहाँ बात करेंगे हम पनामा नहर, और यहाँ पर हमने पढ़ा था स्वेज नहर जलमार्ग को। यहाँ पर पनामा नहर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। फिर इस नहर की बात करें तो 1904 ईस्वी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, बनने का कार्य, और 1914 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गई। और इस नहर के निर्माण से क्या हो गया कि जो अमेरिका है उसके पश्चिमी एवं पूर्वी तट के जो बीच की दूरी है वो लगभग 8000 किलोमीटर कम हो गई। क्योंकि पहले अगर पश्चिमी अमेरिका को व्यापार करना होता था तो उसको घूमते हुए दक्षिणी अमेरिका को पार करते हुए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही पनामा नहर का निर्माण हुआ तो जो पश्चिमी जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ के जहाज सीधे पनामा से होते हुए अपना व्यापार पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी उत्तरी अमेरिका से करने लग गए। फिर इस नहर की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 72 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई इसकी 12 मीटर है। दोस्तों इसमें कुल 3 ब्लॉक भी बने हुए हैं, लॉक बनाए गए हैं, ताकि उन लॉक की सहायता से क्या है कि इस नहर को पार किया जाता है। क्योंकि यह नहर काफ़ी नीची है और इसके रास्ते में एक घाटून झील भी पड़ती है जो कि काफ़ी ऊंची और मीठे पानी की झील है। तो उस मीठे पानी को मीठा रखने के लिए ऐसा किया गया कि लॉक का निर्माण किया गया, ताकि उन लॉक की सहायता से क्या किया जाता है, जहाज़ को ऊपर उस झील तक ले जाया जाता है। फिर वापस जो उसी लॉक के सहारे वैसे ही लॉक दूसरी तरफ भी बनाए गए हैं। तो एक तरफ से उन लॉक के सहारे जहाज़ को उस घाटून झील में प्रवेश करवाया जाता है और फिर वैसे ही लॉक बनाए गए उन्हीं लॉक की सहायता से उसको अटलांटिक महासागर में उतारा जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। फिर दोस्तों एक जलमार्ग और आता है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, जो कि प्रशांत महासागर वाला भाग है वहाँ पर स्थित है। इसमें देखें तो जो उत्तरी अमेरिका के जो बंदरगाह हैं, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, वैंकूवर है, पोर्टलैंड है और लॉस एंजलिस है, उन जो बंदरगाह है उनका व्यापार सुदूर पूर्व के जो पतन है, यानी कि इस तरफ वाला जो भाग है, अगर इधर से घूम के आएंगे तो इस तरफ वाला भाग, ये प्रशांत महासागर है, इस तरफ फैला हुआ है। तो जो सुदूर पूर्व के जो पतन है, जो बंदरगाह हैं, जैसे टोक्यो, जापान के बात करें टोक्यो है, याकोहामा है, कोबे है, फिर हांगकांग की बात करें अपन मनीला है, सिंगापुर है, चीन का शंघाई है, आदि जो देश हैं या जो आदि जो बंदरगाह है उनको मिलाता है। तो ये जलमार्ग इन एरिया को मिलाता है।
तो यह उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। यह भी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग ही है। फिर एक जलमार्ग और आता है जो कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और इनको क्या करता है कि पनामा नहर के सहारे, यानी कि यहाँ से जो जहाज इस तरफ जाते हैं, फिर यहाँ से ये पनामा नहर होते हुए इनका व्यापार यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि से होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और इस जलमार्ग का नाम है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।